बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मैकरोनी, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। इसके अंदर वेजिटेबल थोड़ी सी हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आएगी। तो चलें इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैकरोनी को हम अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। तो उसके लिए हम पैन के अंदर हमने पानी डाल दिया है और 2 कप हमने इसके अंदर मैकरोनी डाल दी है। ये तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर उबल जाएगी। तो 1 चम्मच इसके अंदर हमने नमक डाल दिया था। तो अब वेट करेंगे इसके उबलने का। ये देखें मैकरोनी हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसे हम पानी से निकाल लेंगे। तो मैकरोनी को अब उतार लेंगे चूल्हे से। तो बर्तन चूल्हे पे हमने चढ़ा दिया और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। और इसके अंदर तकरीबन 6 अंडे हमने इसके अंदर फ्राई कर लेने हैं अच्छे तरीके से। अंडों के अंदर हमने थोड़ा सा हस्ब ज़ायक़ा नमक भी डाल दिया था। ये 6 अंडे हैं और इनको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे यहाँ पे। ये देखें अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें हम किसी बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए अंडे हमने निकाल लिए बर्तन से और इसके अंदर दोबारा हम ऑयल डालेंगे। तकरीबन आधा कप ऑयल है और यहाँ पे कटा हुआ लहसुन हम डाल देंगे। तकरीबन ये 6 से 7 जवे हैं लहसुन के। तो इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है, 1 से 1.5 मिनट। लहसुन को फ्राई करने के बाद इसके अंदर एक कटा हुआ प्याज डाल दिया हमने और प्याज को 1 से 1.5 मिनट हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का हल्का फ्राई करना है ताकि इसके अंदर थोड़ा सा सेक लग जाए। बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने। तो प्याज को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने गाजर डाल दी है और इसे भी हल्का सा सेक लगवा लेंगे। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट मज़ीद। तो गाजर को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। ये थोड़ी सी हार्ड होती है इसलिए बारीक काटा है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक हमने अंडे में भी डाला है, मैकरोनी में भी डाला है और चिकन को हमने उबाला था उसके अंदर भी हमने नमक डाला हुआ है। तो इसलिए सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। तो साथ ही हमने चिकन डाल दिया है जो कि उबाल लिया था और इसे मैश कर लिया हमने ये रैशों के अंदर। तो इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट हम फ्राई कर लेंगे चिकन को। ये बहुत आसान है और सिंपल तरीके से बनती है। तो आप भी इस तरीके से इंशाल्लाह बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ी सी मिर्च डाल दी है। आप नहीं भी डालें तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमें थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए तो इसलिए तकरीबन आधा चम्मच हमने मिर्च डाल दी है इसके अंदर। ये चिकन यहाँ पे हमारा फ्राई हो चुका है, उसकी खुशबू आने लग गई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी शिमला मिर्च, एक टमाटर और सब्ज़ मिर्च 4 से 5 हमने डाल दिए काट के। टमाटर भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर नहीं जाता। तो हमारे दोस्तों की फरमाइश थी लाजमी डालें, तो वो भी मैं डाल रहा हूँ। तो 2 से 3 मिनट इन्हें भी हम थोड़ा सा सेक लगवा लेंगे ताकि ये नरम हो जाए। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें हमारी थोड़ी सी फ्राई हुई तो इसके अंदर हम बंद गोभी डाल देंगे और इसे भी 3 से 4 मिनट हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये बहुत जल्दी नरम हो जाती है, तो 3 से 4 मिनट इसके लिए काफ़ी हैं।
ये देखें गोभी हमारी बिल्कुल नरम हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर चिली सॉस तकरीबन 3 चम्मच हमने इसके अंदर डाले हैं चिली सॉस के। इसे मिक्स करेंगे और साथ ही तकरीबन 3 चम्मच इसके अंदर सोया सॉस के हमने डाल दिए हैं। तो इसे भी हम मिक्स करके अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि ये हमारे जो पानी है चिली सॉस का और सोया सॉस का ये खुश्क हो जाए। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर मैकरोनी डाल देंगे जो हमने उबाल ली थी, और साथ ही इसके अंदर अंडा डाल देंगे जो हमने फ्राई किया हुआ था। और 3 से 4 मिनट हम इन्हें मिक्स करके अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे ताकि जो मैकरोनी का थोड़ा बहुत कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और मैकरोनी हमारी फ्राई हो जाए। यहाँ पे ये अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम यहाँ पे। आप भी इस तरीके को इंशाल्लाह फ़ॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार मैकरोनी बनती है। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी मिर्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके हमने 3 चम्मच इसके अंदर केचप का डाल दिया, टमाटो केचप है। तो इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट इसको हम पका लेंगे। ये आग हमने नीचे बिल्कुल दरमियानी दी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो यहाँ पे आके हमने 1 से 1.5 मिनट के बाद इसके अंदर काली मिर्च डाल दी है। ये एंड पे डालनी है, आप पहले डालेंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ये एंड पे आपने काली मिर्च इसके अंदर डाल देनी है। तो ये मैकरोनी तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसके अंदर खुशबू के लिए हम एंड पे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे, ज़रूरी नहीं है लेकिन खुशबू के लिए हम डाल रहे हैं यहाँ पे। और इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ये मैकरोनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है ये आज की रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली हमारी रेसिपी आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में अपने ख्याल का इज़हार ज़रूर किया करें। तो चलें डिश आउट करते हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमें और आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ, खुशियाँ और राहतें अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।